हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको मैं दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा और आपको मैं हर महीने ना मंथली करंट अफेयर्स का 151 एमसीक्यू का वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन रहता है और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की जो हर महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप पूरे महीने का पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। अगर आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन चाहिए, ठीक है, जीएस की कोई भी पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। सैम्पल आप ये देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का, ठीक है। 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। रवि स्टडी ऐप हमारा एप्लीकेशन है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, ठीक है, कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स का नोट्स, जीएस का नोट्स, कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शैंगली टनल का उद्घाटन किया है? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग लंबाई है 22.13 किलोमीटर। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ है चीन देश में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का उद्घाटन किया गया। यह एक्सप्रेसवे सुरंग 22.13 किलोमीटर लंबा है, जो मध्य शिनजियांग से तियानशान पर्वतमाला से होकर गुजरता है। यह G0711 उरुमुकी यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो उत्तरी और दक्षिणी शिनजियांग को जोड़ता है। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला निर्यात किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मोरक्को। ये आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी रूप से विकसित व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों की पहली खेप रॉयल मोरक्कन आर्मी को सौंपी गई हैं। यह भारत का पहला विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र है। WHAP 8x8 का संयुक्त विकास DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में अनु गर्ग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है अनु गर्ग। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, ओडिशा जो है इसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए क्या है। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मोहन चरण मांझी ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को बताना चाहता हूँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसने यह सम्मान दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। बिहार के 14 वर्षीय प्रतिभाशाली क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस साल 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में IIT पटना में बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का उद्घाटन हुआ है। इसे किसने विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी CDAC पुणे। CDAC पुणे ने बताना चाहता हूँ परम रुद्र का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? IIT पटना में। और ये बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, DRDO ने किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है INS अरिघाट। डिटेल में बात करेंगे, DRDO ने INS अरिघाट से K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट से किया गया। K4 एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो देखिए, बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना जो है इसे शुरू किया है ओडिशा ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, इस योजना की घोषणा जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में की गई। ओडिशा की महान हस्तियों के योगदान को सम्मानित करना और उनकी विरासत को संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने किस राज्य को 33 वर्षों के अंतराल के बाद आधिकारिक तौर पर टाइगर स्टेट घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात को टाइगर स्टेट घोषित किया गया है 33 वर्षों के अंतराल के बाद, और ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 33 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद गुजरात को आधिकारिक तौर पर टाइगर प्रेजेंट यानी कि बाघों की उपस्थिति वाला राज्य घोषित किया है। यह निर्णय दाहोद जिले के रतन महल वन्यजीव अभयारण्य में पिछले 10 महीनों से एक नर बाघ की निरंतर उपस्थिति के आधार पर लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, M वेंकैया नायडू। पूर्व उपराष्ट्रपति हैं रहे हैं हमारे देश के, और इनको अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। भारत ने किस नाम से अपना पहला पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुव 64। ध्रुव 64 जो है ये भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। डिटेल में बात करेंगे, ध्रुव 64 भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 1 गीगाहर्ट्ज़ 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने तैयार किया है, यानी कि CDEC ने तैयार किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली देश जो है ये यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है राष्ट्रीय व्यंजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इथोपिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया दिसंबर 2025 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, नवंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया को। नवंबर 2025 में WHO ने इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इंदौर में आयोजित इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह ने इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश महिला का खिताब अपने नाम करा। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश पुरुष का खिताब किसने जीता? मिस्र के करीम एल टार्की ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 23वां। ये आपने ध्यान रखना है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ भारत में? 23वां। डिटेल में बात करेंगे, यह 2021 के बाद व्लादिमीर पुतिन की पहली भारत यात्रा थी। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन वर्ष 2000 से हर साल भारत और रूस में बारी बारी से आयोजित होता है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मोंडो डुप्लांटिस। ये आपने ध्यान रखना है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 की हम बात करेंगे। देखिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला मोंडो डुप्लांटिस को, स्वीडन देश के हैं, पोल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं। और इसी के साथ बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब किसने जीता? सिडनी मैकलॉगलिन ने जीता है, USA की हैं, स्प्रिंटर के खिलाड़ी हैं। राइजिंग स्टार अवार्ड मिला चांग चियाले को, चीन की महिला हैमर
थ्रू एथलीट है, और एडमंड सैरम को मिला, केन्या के पुरुष धावक हैं ये। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सदस्य संघ पुरस्कार जीता चीनी एथलेटिक्स संघ ने। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी मुहाना। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर 40वीं एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2026 आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आर्मेनिया ने 2026 के संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगों के रूप में चुना है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है एरिवान एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई। ये आपने ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन की बात करेंगे, CBD COP17 की बात करेंगे। मेजबान देश आर्मेनिया, स्थान एरेवन आर्मेनिया। ये आपने ध्यान रखना है, इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। थीम की बात करेंगे टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, हिंदी में प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता है अल्पाइन SG पाइपर्स ने। ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब जीता, देखिए विजेता रहा है अल्पाइन SG पाइपर्स, उप विजेता त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। ग्लोबल चेस लीग 2025 फाइनल मुंबई में आयोजित हुआ और यह तीसरा संस्करण था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनएलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी उदय माहुरकर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उदय माहुरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनएलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वीर बाल दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो देखिए वीर बाल दिवस 2025 मनाया गया 26 दिसंबर को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पहले बात करेंगे, यह दिन छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दिसंबर 2025 में अपने 25 वर्ष पूरे किए। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 25 दिसंबर 2000 को, वर्ष 2000 में, ठीक है, शुरू की गई थी दिसंबर 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसने दिसंबर 2025 में ही ना अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2000 को। उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से ना जुड़ी हुई पात्र बसावटों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो चौथा चरण है को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 के लिए शुरू किया गया है, और योजना का जो कुल परिव्यय है वो है 70,125 करोड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए योगेश सिंह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश रोलिंग बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना है भारत का। देखिए रोलिंग बजट को बजट रोलओवर भी कहा जाता है। रोलिंग बजट का अर्थ है एक निरंतर बजट जिसे पिछले बजट की समाप्ति पर नियमित रूप से अपग्रेडेड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या है? देखिए आपको बताना चाहता हूँ जो फर्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, ये कहाँ पर होना है? छत्तीसगढ़ में होना है। पूछा जा रहा है इसका शुभंकर लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या है? शुभंकर का नाम है मोरवीर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, यह खेल 14 फरवरी 2026 से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्वर्गीय BR यादव स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाला है। शुभंकर कौन सा है? मोरवीर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित देश की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली इकाई का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने किस राज्य के सोलापुर जिले में भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की खोज की है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। पुरातत्वविदों ने महाराष्ट्र राज्य का जो सोलापुर जिला है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की खोज करी है। यह खोज महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरामानी घास के मैदानों में की गई है और लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। इसे सातवाहन काल से जोड़ा गया है जो भारत रोमन व्यापारिक संपर्कों के प्रमाण देती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी नितिन नबीन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली एला किस संस्थान ने विकसित की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। दुनिया की जो पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली है एला, इसे किस संस्थान ने विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। इस एआई का नाम एला है। एला का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। आईआईटी दिल्ली ने दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली विकसित की है जो बिल्कुल मानव वैज्ञानिक की तरह प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग कर सकती है। यह प्रणाली आईआईटी दिल्ली ने डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चक्रवात दितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। चक्रवात दितवा के बाद भारत ने श्रीलंका को $450 मिलियन के राहत पैकेज देने की घोषणा करी है। इस पैकेज का वित्तीय ढांचा इस प्रकार होगा, $350 मिलियन का कर्ज होगा और $100 मिलियन का अनुदान दिया जाएगा। चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन भी शुरू किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। ये आपने ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया है भारत देश ने। क्यों चलाया है? क्योंकि आपको पता है कि जो चक्रवात दितवा है इसने प्रभावित किया है श्रीलंका को, ठीक है, और ये एक प्रकार का बचाव अभियान है। और ये जो दितवा जो चक्रवात है जो कि कहाँ पर आया? श्रीलंका में। इसका नामकरण किस देश ने किया? इसका नामकरण किया है यमन देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जयंत विष्णु नार्लिकर। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध खगोल भौतिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है। यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का दूसरा संस्करण था। इस वर्ष कुल 24 वैज्ञानिकों को 4 श्रेणियों में सम्मानित किया गया। विज्ञान टीम थी अरोमा मिशन टीम। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2025 में ही इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार और इनका निधन हो गया है। कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था? 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही रहती है कि कम टाइम में मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं। हर एक क्वेश्चन जो है खुद से फ्रेम की है मैंने, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना वीडियो में ही याद हो जाए। डेली करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है हर दिन, तो करंट अफेयर्स बाय रवि हमारा यूट्यूब चैनल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का गोवा में जलावतरण किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। भारत का जो पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है समुद्र प्रताप का गोवा में जलावतरण किया गया। इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। निर्माता कौन है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत INS अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई में किया गया है भारतीय नौसेना के सबसे बड़े वाटर जेट युद्धपोत INS अंजदीप को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मोरक्को।
मोरक्को देश ने कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 को जीत लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा ये भी जा सकता है, बताओ ये जो फीफा अरब कप 2025 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? कतर में हुआ। नेक्स्ट, विजेता मोरक्को रहा। यह मोरक्को का दूसरा खिताब है, इससे पहले 2012 में खिताब जीता था मोरक्को देश ने। और उप विजेता कौन रहा? जॉर्डन रहा। आयोजन स्थल की बात करेंगे, आयोजन स्थल कतर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, कतर के दोहा में। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां सम्मेलन आयोजित हुआ है कतर के दोहा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बरहम सलीह। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि UNHCR के जो नए प्रमुख बने हैं बरहम सलीह बने हैं। अगर हम बात करें UNHCR की, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये इसका होता है क्या? फुल फॉर्म। 14 दिसंबर 1950 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 1951 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था UNHCR को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए जो 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा कौन? भारत देश। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, देखिए 2026 वाला मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा प्यारा भारत है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो बात करेंगे प्रेजेंट वाला कहाँ पर हुआ, मतलब 2025 वाला, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही ना आपके 2025 वाला भी। तो ये हुआ है ब्राज़ील में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, दिसंबर 2025 में किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर आयात किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बनेरघट्टा जैविक पार्क। बनेरघट्टा जैविक पार्क आपको पता होना चाहिए बेंगलुरु में है। इस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर आयात किए हैं। बेंगलुरु के पास स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले टोपी वाले कैपुचिन बंदरों का आयात किया, जिनमें 4 नर और 4 मादा शामिल हैं। आयातित जानवर काले सिर वाले कैपुचिन बंदर हैं, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से सेपाजस एपिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल मैथमेटिक्स डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22 दिसंबर। डिटेल में बात करेंगे, श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम है मैथमेटिक्स आर्ट एंड क्रिएटिविटी, और इसकी थीम है मैथमेटिक्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड, क्रिएटिविटी इन आर्ट एंड एजुकेशन। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। ये आपने ध्यान रखना है, भारत का जो पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में लोकसभा में पारित वी ग्राम जी विधेयक के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 125 दिन की। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, लोकसभा में पारित हो गया है वी ग्राम जी विधेयक। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा, जो रोजगार जो होगा ना वो 125 दिनों का मिलेगा। पहले जो मनरेगा था उसमें 100 दिन का मिलता था, अब इसमें 125 दिन का मिलेगा। वी ग्राम जी विधेयक का जो पूरा नाम है वो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। इस विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका योजनाओं में सुधार करना है और यह प्रभावी रूप से मनरेगा के प्रावधानों का स्थान लेता है। इसके तहत गारंटीकृत कार्य दिवस 100 से बढ़कर 125 दिन प्रति परिवार किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस राज्य में चन्ना भोई नाम के स्नेक हेड मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। भारत का जो मेघालय है यहाँ पर चन्ना भोई नाम की स्नेक हेड मछली की नई प्रजाति खोजी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, आर्यना सबालेंका। ये आपको ध्यान रखना है।
बेलारूस की टेनिस स्टार आरेना सबालेंका ने 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 19 दिसंबर। यह दिवस हर साल 19 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने की याद में मनाया जाता है। गोवा, दमन और द्वीप को 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद किया गया था, जो 450 वर्षों के पुर्तगाली कब्जे का अंत था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका और जॉर्डन ने। अमेरिका और जॉर्डन ने, इन दो देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया। और यहाँ पे क्या किया गया, जो ISIS के ठिकाने थे उन पर भारी हवाई हमले किए गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में नासा के 15वें प्रशासक या बोल सकते हो 15वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जैरेड इसाकमैन। नासा के 15वें प्रशासक बन गए हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, USA की स्पेस एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस सेंट जर्मन ने। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने। यूरोपीय फुटबॉल के दिग्गज क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG ने फ्लैमेंगो को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल की बात करेंगे कतर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन किस शहर में किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए असम का गुवाहाटी में। डिटेल में बात करेंगे, हवाई अड्डे का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। थीम की बात करेंगे, इसे बांस के उद्यान और ऑर्किड थीम पर डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है एविया इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एविया इंद्र 2025 आयोजित हुआ। शामिल देश भारत और रूस हैं। शामिल विमान की बात करेंगे, इस अभ्यास में Su-30 MKI, तेजस, IL-78 और Mi-17 हेलीकॉप्टर जैसे विमानों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मिची बेंटहॉस। मिची बेंटहॉस जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली सीखने की अक्षमता वाली कलाकार कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी नन्निना कालू। टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली सीखने की क्षमता वाली पहली कलाकार बनी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हार्पर कॉलिंस इंडिया ने सलमान खान पर लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया। इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी मोहर बसु। यह आपने ध्यान रखना है। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक हैं मोहर बसु। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल फार्मर्स डे की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 मनाया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के हितों के लिए समर्पित महान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। थीम है विकसित भारत 2047, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण में किसान उत्पादक संगठनों की भूमिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले किन पहाड़ियों में खनन की अनुमति दी है, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ।
डिटेल में बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी, जिसमें स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भू आकृतियों को ही पहाड़ी माना गया है। और इसमें एक नया अपडेट यह आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद अरावली की जिस परिभाषा को स्वीकार किया था उस पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना जिसका नाम है कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नव वर्ष के उपलक्ष्य में पारंपरिक लोसार उत्सव कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में लोसार उत्सव मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, असम के नामरूप में। यह आपने ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप में 10,601 करोड़ के अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास किया। यह प्रोजेक्ट असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के तहत बनाया गया है और यह हर साल 12.7 लाख टन यूरिया का उत्पादन करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस असामान्य नींबू के आकार के एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, PSR J23222650b। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। यह आपने ध्यान रखना है। पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है किसने? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। भारत के फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल ने फाइनल में नेपाल के APF यानी कि आर्मर्ड पुलिस फोर्स क्लब को 3-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। आपको बताना चाहता हूँ, यह टूर्नामेंट नेपाल की राजधानी काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल देश को कहाँ समर्पित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। यह लगभग 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। देखिए बताना चाहता हूँ, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसने AST स्पेस मोबाइल जो कंपनी है अमेरिका की, इसका ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LVM-3M6, जिसे बाहुबली कहा जाता है, द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह का वजन कितना है पता आपको? 6100 किलोग्राम। LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया और अब तक का सबसे भारी कॉमर्शियल पेलोड है ये। उसका उद्देश्य क्या है? यह उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा कॉमर्शियल सैटेलाइट है जो सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एन से यंग ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में महिला एकल का खिताब अपने नाम करा। डिटेल में बात करेंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर 2025 का जो 8वां संस्करण है, चीन के हांगझो में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? क्रिस्टो पापोव ने, जो कि हैं फ्रांस देश के। महिला एकल का खिताब किसने जीता, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था? एन से यंग ने, जो कि दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे चर्चित खिलाड़ी में भी पूछा जा सकता है। किस खेल से इनका संबंध है? बैडमिंटन खेल से। पुरुष युगल जीता किम वॉन हो ने और सियो सेयोंग जे ने, दक्षिण कोरिया के हैं ये।
महिला युगल जीता बैक हाना ने और ली सो ही ने दक्षिण कोरिया की हैं। भारतीय पदक विजेता कांस्य जीता है भारत ने, किन्होंने जीता? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश ने दिसंबर 2025 में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है? तो देखिए पॉलीमर बैंक नोट को किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है ओमान देश ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और ये जो पॉलीमर बैंक नोट है इसे लॉन्च करने का बेसिकली उद्देश्य क्या है? नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजाकी कारिवा को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है जापान देश। जापान देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजाकी कारिवा को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप की बात हो रही है। ठीक है, अगर हॉकी एशिया कप आए वो अलग है, यहाँ पे अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है पाकिस्तान ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। पाकिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता और किसको हराया? हमारे देश को हरा दिया। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दुबई यूएई में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अपना पहला रक्षा प्रमुख CDF किसे नियुक्त किया है? यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है असीम मुनीर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारत 102 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 7वें स्थान पर रहा है। एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारत जो है 102 पदकों के साथ पदक तालिका में 7वें नंबर पर रहा। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 का जो आयोजन है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। भारत ने 102 पदकों के साथ पदक तालिका में 7वां स्थान हासिल किया, जिसमें 36 स्वर्ण, 28 रजत, 38 कांस्य शामिल हैं। और टॉप 3 की बात करेंगे तो देखिए उज्बेकिस्तान जो है 197 मेडल के साथ नंबर 1 पे, जिसमें कि 99 गोल्ड है। ईरान 262 पदक के साथ नंबर 2 पे, 76 गोल्ड है। सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने जीते थे? उज्बेकिस्तान ने, इसलिए मेडल टैली में इसको ऊपर स्थान दिया गया है। जापान 77 पदक के साथ नंबर 3 पे है। और मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा भारत है वो मेडल टैली में 7वें नंबर पे रहा है। भारत ने मेडल कितने जीते हैं? टोटल मिला के मेडल जीते हैं भारत ने 102, 36 गोल्ड के साथ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल कंज्यूमर डे 2025 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित समाधान, एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी रूस। दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA का जो 19वां सदस्य है ये बना है रूस देश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किस टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में। डिटेल में बात करेंगे। देखिए बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का जो पेंच टाइगर रिजर्व है यहाँ से एक बाघिन को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थानांतरित किया जा रहा है। यह राजस्थान का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण है और भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण है। पहला कब हुआ था? 2008 में मध्य प्रदेश से ओडिशा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में, लेकिन वो असफल रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल क्लब गोवा ने। फुटबॉल क्लब गोवा ने फातोडा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ईस्ट बंगाल FC को हराकर रिकॉर्ड तीसरा AIFF सुपर कप खिताब अपने नाम करा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के चेन्नई शहर में स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारत जो है लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2023 में मिस्र ने मलेशिया को हराकर स्क्वैश विश्व कप जीता था, जबकि भारत तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि जो स्क्वैश विश्व कप 2025 है इसका आयोजन होगा चेन्नई में। ठीक है, और ये ना लगातार तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो टूर्नामेंट हो रहा है स्क्वैश कप का, ये भारत में हो रहा है। और जो पिछला वाला था ना 2023 वाला, वो मिस्र ने जीता था मलेशिया को हराकर, और भारत तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है आंद्रेस बाबिस। दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन? आंद्रेस बाबिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दीपावली। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, दीपावली को जो कि भारतीय त्यौहार है, इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इस सूची में दीपावली के जुड़ने से भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की जो कुल संख्या है अब 16 हो गई है। और आपको बताना चाहता हूँ 2023 में ना जो गुजरात का गरबा नृत्य था, इसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, और वो 15वां सांस्कृतिक प्रविष्टि थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा लगभग 14,500 फीट ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है लद्दाख का गलवान घाटी में। यह आपने ध्यान रखना है। यह स्मारक गलवान घाटी में 2020 चीनी सेना के साथ घातक संघर्ष में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को समर्पित है। यह स्मारक लद्दाख में रणनीतिक दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर KM 120 पोस्ट के पास स्थित है, और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी ने जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 है, इसका खिताब जीता है जर्मनी ने। उपविजेता इसमें स्पेन रही है। तीसरा स्थान मिला है भारत को। आयोजन स्थल की बात करेंगे, यह टूर्नामेंट भारत के तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया था। तमिलनाडु का जो चेन्नई और मदुरै है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु नेतृत्व के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रिया साहू। इनको मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025। टोटल मिला के 5 अवार्ड दिए गए हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025, जिसमें कि एक भारतीय कौन है? सुप्रिया साहू। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देखिए 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ, इसका स्थापना दिवस मनाया गया 79 नंबर का। डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी आप थीम देखिए, मेरा दिन मेरे अधिकार, माई डे माई राइट्स इसकी थीम है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की बात करेंगे। पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के नाम से जाना जाता था। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रमुख हैं कैथरीन रसेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टाइम मैगजीन ने 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, नील मोहन को। टाइम मैगजीन ने 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? नील मोहन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो देखिए 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं तीनों फॉर्मेट में? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जसप्रीत बुमराह। यह उपलब्धि उन्होंने 8 से 9 दिसंबर 2025 को कटक में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच में हासिल की थी। 100वां विकेट दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का लिया इन्होंने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस संस्था ने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम को। भारत की अदरक राजधानी का खिताब मिजोरम को मिला है। किसने दिया है? ये नीति आयोग ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नासा का मैवेन अंतरिक्ष यान जो दिसंबर 2025 में संचार से बाहर हो गया, किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। मैवेन मिशन के बारे में हम जानेंगे, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। मैवेन का फुल फॉर्म है, 2013 में से लॉन्च किया गया था, 2014 से मंगल की परिक्रमा यह कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? नेक्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फेडरेशन इक्वेस्ट्रे इंटरनेशनल यानी कि FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत के स्थान पे रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, भारत जो है तीसरे स्थान पे रहा है। डिटेल में बात करेंगे, इसका जो आयोजन हुआ थाईलैंड के पटाया में हुआ। टॉप 3 की हम बात करेंगे, देखिए थाईलैंड नंबर 1 पे रहा, कुल 7 पदक जीते जिसमें कि 3 स्वर्ण हैं। नंबर 2 पे हांगकांग 7 पदक के साथ। नंबर 3 पे भारत 5 पदक के साथ, 1 गोल्ड है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत देश जो है पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किस देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ने। भारत देश ने पहली बार WSF स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम करा। विजेता रहा भारत, उपविजेता इसमें हांगकांग। इसी का बताना चाहता हूँ, भारत स्क्वैश विश्व कप जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया है। आयोजन स्थल चेन्नई, भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदलकर नया नाम क्या किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है, शॉर्ट में VBG राम जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में कोपरा जलाशय को किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है छत्तीसगढ़। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फुटबॉल महानायक लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फीट ऊंची लोहे की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। दिसंबर 2025 में जॉस एंटोनियो कॉस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए जो जॉस एंटोनियो कॉस्ट हैं ये चुने गए हैं चिली देश के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चिली जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी अगर हम राजधानी की बात करेंगे सैंटियागो जो है इसकी राजधानी है। और अगर हम बात करें कि इसकी करेंसी क्या है, चिली पैसो इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत का 96वां रामसर स्थल 96 नंबर का जो रामसर साइट है किसे घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान का जो सिलीसेड झील है इसे भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित किया गया। दिसंबर 2025 में भारत का जो 95 नंबर का और 96 नंबर का जो रामसर साइट है इसकी घोषणा हुई, जिसमें जो राजस्थान का सिलीसेड झील है भारत का 96वां रामसर स्थल घोषित हुआ है। टोटल मिला के अब 96 रामसर साइट्स हो गई हैं दिसंबर 2025 तक। छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर जिले का जो कोपरा जलाशय है, ठीक है, कोपरा जलाशय कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। इसे भारत का 95 नंबर का रामसर साइट घोषित किया गया है और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट भी बना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत की
पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब आयोजित करने की योजना को मंजूरी देती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 2027 में अगली जनगणना होने वाली है। और आपको बताना चाहता हूँ ये जो जनगणना होगी ना 2011 में हुई थी ना, ठीक है, और हर 10 साल में होती है, 2021 में होनी थी लेकिन डिले हो गया बहुत सारे रीज़न के कारण। अब ये जो 2027 में होगा, लेकिन खास बात पता है क्या रहेगा इसका, ये डिजिटल जनगणना होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में किसकी आत्मकथा द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का विमोचन हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा बेगम कुदसिया रसूल। बेगम कुदसिया एजाज रसूल भारतीय संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी बी एंड सी दोनों। कौन कौन? कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं आईपीएल के इतिहास में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो अनकैप्ड मतलब क्या होता है, ठीक है, आप सुन रहे हो ना, कई बार सुनते हो कि अनकैप्ड खिलाड़ी है, तो अनकैप्ड खिलाड़ी का मतलब वो होता है कि वह खिलाड़ी जो आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहे हैं, जिन्हें किसी भी सीज़न या टूर्नामेंट में कोई भी बोली नहीं मिली है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल नीलामी 2025 में 14.20 करोड़ में खरीदा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्यूक्लियर पावर सेक्टर को प्राइवेट भागीदारी के लिए खोलने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने किस बिल को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी शांति बिल 2025। डिटेल में बात करेंगे। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस विधेयक के तहत भारत ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी शिखर धवन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? दिसंबर 2025 में इसकी घोषणा हुई है। तो देखिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर माह के लिए किसको चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेफाली वर्मा को। और इसी के साथ बात करेंगे आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025 का खिताब मिला दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का पहला स्वायत्त समुद्री शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? यानी कि ऑटोनोमस मैरीटाइम शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के आंध्र प्रदेश में। विश्व का पहला स्वायत्त शिपयार्ड भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के नेल्लोर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जुवलादिना फिशिंग हार्बर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना अकादमी IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सई जादव। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रीसाइलेंस इंडेक्स 2025 की बात हो रही है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 104वां स्थान मिला है हमारे देश भारत को। यह सूचकांक हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियो के सहयोग से जारी किया गया है। 104वां स्थान मिला है भारत को। शीर्ष सिंगापुर जो है शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई देश है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पर रहा है। सबसे निचला पायदान मिस्र को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है एताना बोनमाटी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 उस्मान डेम्बले ने जीता है, जो कि फ्रांस के हैं। महिला का मैंने आपको बता दिया एताना बोनमाटी स्पेन की है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुरुष गोलकीपर खिताब जियान लुइगी डोनारुमा को मिला। पुरुष वर्ग के सर्वश्रेष्ठ कोच का खिताब लुइस एनरिक को मिला। महिला गोलकीपर हन्ना हैम्पटन को। महिला कोच ऑफ द ईयर सरीना विगमैन को। फीफा फेयर प्ले पुरस्कार डॉक्टर एंड्रियास हार्लास न्यूकिंग को, जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है NH45 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य वन गलियारों से सुगम सड़क संपर्क सुनिश्चित करते हुए पशु वाहन दुर्घटनाओं को कम करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास है हरिमाऊ शक्ति, भारत और किस देश के बीच होता है ये? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और मलेशिया के बीच में। शामिल देश हैं भारत और मलेशिया। आयोजन स्थल राजस्थान। 5वां संस्करण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है एकता, ये भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है। शामिल देश हैं भारत और मालदीव। 8वां संस्करण, ये आपने ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? मालदीव में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 98वें अकादमी पुरस्कार, जिसे कि हम ऑस्कर पुरस्कार भी बोलेंगे, में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए किस भारतीय फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, होम बाउंड। होम बाउंड जो कि भारतीय फिल्म है, इसे 98वां जो अकादमी पुरस्कार होगा, ऑस्कर अवार्ड होगा 2026 वाला, इसके लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। और इसके निर्देशक कौन है? नीरज घायवान। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, बी, साई राम। कोल इंडिया लिमिटेड की हम बात करेंगे, स्वामित्व और नियंत्रण भारत सरकार और कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 को जीता। विजेता मैंने आपको बताया झारखंड रहा, उप विजेता इसमें हरियाणा। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। 18वां संस्करण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली में। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत का जो आयुष मंत्रालय है इस सम्मेलन का मेजबान था। इसकी थीम की बात करेंगे, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास, इंग्लिश में रिस्टोरिंग बैलेंस, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। पहला शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, PM नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओमान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास दिया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, हांसी। हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को, हांसी शहर को, राज्य का 23वां जिला घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो देखिए, ये जो डेजर्ट साइक्लोन है किन दो देशों के बीच होता है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होता है। भारत और UAE के बीच में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संस्करण कौन सा था दूसरा? कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार। भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर घोषित किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में राम वंजी सुतार का निधन हो गया है, वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन राम सुतार ने किया है और इनका 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका जन्म 1925 में महाराष्ट्र में हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई पर के साथ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
अगर बात करेंगे इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं राम सुतार जी को, तो 1999 में इनको पद्मश्री मिला था, 2016 में पद्म भूषण और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में एक साथ 3 ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना जो पहला क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया है भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ज्ञानेश कुमार। और आप सभी को पता है कि ज्ञानेश कुमार कौन है प्रेजेंट में? हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी ने। विक्रम-1 क्या है? विक्रम-1 भारत का प्राइवेट ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया का जकार्ता। जकार्ता आधिकारिक तौर पर टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना। नई दिल्ली अभी दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। टॉप 3 की बात करेंगे, इंडोनेशिया का जकार्ता 1 पे है, बांग्लादेश का ढाका नंबर 2 पे, जापान का टोक्यो नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7280 करोड़ रुपए की लागत से किस परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना। सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स योजना की हम बात करेंगे। इस योजना के तहत देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन शुरू किया जाएगा ताकि चीन की एकाधिकार वाली सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके। वित्तीय परिव्यय कितना है? 7280 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस 2025 मनाया गया। 2025 की थीम है बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। इंग्लिश में ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहां पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाता है, नई दिल्ली। चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की हम बात करेंगे। संवाद का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे संबोधित किया। थीम की बात करेंगे, सुधार से रूपांतरण, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। इंग्लिश में रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं लुकास फिलिप। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को हुई थी, वीना ऑस्ट्रिया शहर में। यह आपने ध्यान रखना है, वियना शहर जो है ऑस्ट्रिया का, ठीक है, यहाँ पर हुई थी, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम प्रसिद्ध भारतीय भूविज्ञानी MS कृष्णन के नाम पर रखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचावकर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है भारत ने।
ऑपरेशन सागर बंधु में भारतीय नौसेना का जहाज INS विक्रांत और INS उदयगिरी और भारतीय वायुसेना का विमान C-130J और IL-76 शामिल हुए। चक्रवात दितवा बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। इसका नामकरण यमन देश ने किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में फीडबैक भी दें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए अपने नाम के साथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान मिला है भारत को। भारत ने इस सूची में पहली बार 40 अंकों के साथ मेजर पावर की श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। एशिया पावर इंडेक्स एशिया के 7वें संस्करण में 27 देशों और क्षेत्रों को 8 प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर आंका गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, भारत नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। भारत देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एक AI टूल बनाया है जिसका नाम क्या है? ओंकोमार्क। नेक्स्ट है, अमेरिका रूस की संयुक्त अंतरिक्ष टीम ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए किस रॉकेट से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रस्थान किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा सोयूज MS-28। नासा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस विलियम्स और रूस के 2 अनुभवी कॉस्मोनॉट सर्गेई मिकाएव और सर्गेई कुद सर्विचकोव ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड से सोयूज MS-28 रॉकेट से उड़ान भरी है। ठीक है, कॉस्मोड्रोम से सोयूज MS-28 रॉकेट से उड़ान भरी है। यह यात्री करीब 8 महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोग और स्टेशन संचालन संबंधी कार्य करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नवंबर 2025 में पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुख्यालय में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को में। ये आपने ध्यान रखना है। संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर के अवसर पर यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस, यहाँ पर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दक्षिण अंडमान में भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम ने जीता है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025। बेल्जियम इसमें विजेता रहा, उपविजेता इसमें भारत रहा। इपोहो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया, 31वां संस्करण था। यह बेल्जियम का पहला सुल्तान अजलान शाह कप खिताब है, यह आपने ध्यान रखना है। भारत के प्रदर्शन की बात करेंगे, भारतीय टीम को रजत पदक मिला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव घोषित करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विवेक चतुर्वेदी को। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CBIC की बात करेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है देश सेवार्थ कर संचय। नेक्स्ट है, इसरो के प्रमुख V नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है, किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू की है जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चीन। आर्कटिक एक्सप्रेस चीन की पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा है। यह मार्ग मुख्य रूप से चीन के निंगमो जोशान पोर्ट, एशिया को यूनाइटेड किंगडम के फेलिक्सटो पोर्ट और नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड के अन्य यूरोपीय बंदरगाहों से जोड़ता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा अजरबैजान के बाकू में विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस WTDC 2025 का आयोजन हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर
पेमासानी चंद्रशेखर जी ने किया, जो केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। थीम की बात करेंगे, एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। इंग्लिश में क्या होगा? यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड एफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, रेज़बेट। अगला क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का जो 14वां संस्करण है, भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन 2025 का आयोजन हुआ, 14th एडिशन। भारत मालदीव सालाना द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उषा जनाकिरामन आरबीआई की नई कार्यकारी निदेशक बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आरबीआई के बारे में हम जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी इसकी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा गवर्नर हैं प्रेजेंट में। 4 डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी रविशंकर, श्रीश चंद्र मुर्मू हैं। श्रीश चंद्र मुर्मू नए बने हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, सेवा तीर्थ कर दिया गया है पीएमओ के नए परिसर का नया नाम। दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिसके बाद अब राज्य में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी है? 74 हो गई है। तमिलनाडु राज्य के जो 5 उत्पाद हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया गया। ये उत्पाद हैं वॉरियोर कॉटन साड़ी, कविंदापडी नट्टू शक्केरे, नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, थ्यूमल्ली चावल, अंबास मुदरम चोप्पू सामान। और इसी के साथ तमिलनाडु का जो जीआई टैग है इस यहाँ पे 74 हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा दिया दिसंबर 2025 का। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट फटाफट से आप कमेंट में दे दीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली टनल का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग CIC के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? दिसंबर 2025 में किस वैश्विक नेता को इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप। कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। और कमेंट में अपना फीडबैक देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको अगला वीडियो ना किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी मुझे ज़रूर बताना आप सभी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK/GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के। तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।